नमस्कार। महाभारत की कहानियों में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं, इनके पीछे गहरे मतलब छिपे हुए हैं। तो आज हम इन्हीं अनसुने रहस्यों की दुनिया में उतरने वाले हैं। चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो आज के इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। सवाल यह है कि दानवीर कर्ण का वो दिव्य, वो अभेद्य कवच और कुंडल जो उन्हें जन्म से ही मिला था, आखिर गया कहां? क्या वो आज भी इसी पृथ्वी पर कहीं मौजूद है? अब देखिए, इस रहस्य को सुलझाने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पूर्वज कहानियां सुनाते कैसे थे। उनकी हर कहानी के पीछे एक गहरा छिपा हुआ मतलब होता था, जिसे सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं समझा जा सकता। इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है दशावतार और डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बीच की समानता। देखिए, पहला अवतार मत्स्य यानी मछली, ये क्या बताता है कि जीवन पानी में शुरू हुआ। फिर आते हैं कूर्म यानी कछुआ, जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है, बिल्कुल एम्फीबियंस की तरह। इसके बाद वराह यानी जंगली सुअर, जीवन को पूरी तरह से जमीन पर ले आता है। नरसिंह अवतार, आधा इंसान आधा शेर, शायद आदिम मांसाहारी मानव का प्रतीक है। और फिर आते हैं बलराम, जिनके हाथ में हल है, जो कृषि के विकास को दिखाता है। तो इससे ये पता चलता है कि कैसे वैज्ञानिक सत्यों को कहानियों के धागे में पिरोया गया था। तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये कहानियां सिर्फ कल्पना की उड़ान नहीं थीं। हमारे पूर्वज बहुत बुद्धिमान थे। वो इन कहानियों के गहरे अर्थ को समझते थे। वो इन प्रतीकों और रूपकों के जरिए ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। तो इसी नजरिए को ध्यान में रखते हुए अब वापस चलते हैं अपने रहस्य के मुख्य किरदारों की तरफ, कर्ण और अश्वत्थामा। ये वो योद्धा हैं जिनकी कहानियां आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। कर्ण को दानवीर के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि उनका एक अटूट व्रत था। अगर कोई उनसे कुछ भी मांग ले तो वो उसे कभी मना नहीं करेंगे। और यही महान गुण, यही व्रत उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। हुआ यूं कि महाभारत के युद्ध से ठीक पहले अर्जुन के पिता देवराज इंद्र एक ब्राह्मण का रूप धरकर कर्ण के पास पहुंचे और उन्होंने कर्ण से दान में उनका दिव्य कवच और कुंडल ही मांग लिया। वो जानते थे कि इसके बिना कर्ण को हराना लगभग नामुमकिन है। अपने व्रत का मान रखते हुए, सब कुछ जानते हुए भी कर्ण ने अपने प्राणों की रक्षा करने वाले कवच कुंडल उतार के दान कर दिए। और हां, ये कवच कोई मामूली चीज नहीं था। इसकी शक्ति और इसका वजन इतना ज्यादा था कि जब इंद्र इसे लेकर जा रहे थे तो उनके रथ का पहिया ही जमीन में धंस गया। सोचिए, एक देवता के लिए भी उससे स्वर्ग ले जा पाना मुमकिन नहीं हुआ। इसी वजह से इंद्र को वो कवच पृथ्वी पर ही कहीं छिपाना पड़ा। कहते हैं कि उन्होंने एक गुफा बनाकर उस दिव्य अस्त्र को वहीं रख दिया। और बस यहीं से शुरू होती हैं आज की वो किंवदंतियां, वो कहानियां जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्या ये कहानी बस एक प्राचीन कथा बनकर रह गई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किंवदंती आज भी हमारे बीच जिंदा है। बहुत से लोग मानते हैं कि वो इन अमर योद्धाओं से मिल चुके हैं या उनके होने के सबूत देखे हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर गांव में एक गुफा है। कहते हैं कि उसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर से लगातार एक रहस्यमयी रोशनी बाहर आती रहती है। स्थानीय लोगों का तो पक्का विश्वास है कि यही वो जगह है जहां इंद्र ने कर्ण का कवच और कुंडल छिपाया था। अच्छा, कर्ण का कवच तो एक गुफा में छिपा है, लेकिन महाभारत का एक और महान योद्धा है जो खुद छिपा नहीं है, बल्कि आज भी हमारे बीच भटक रहा है। जी हां, अब बात करते हैं दूसरे अमर योद्धा अश्वत्थामा की, जिन्हें कृष्ण के श्राप के कारण अनंत काल तक इसी पृथ्वी पर भटकने का दंड मिला था। सदियों से न जाने कितने ही लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है। कहा जाता है कि उनके माथे पर एक घाव है जो कभी नहीं भरता और जिससे हमेशा रक्त बहता रहता है। कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों में राजा पृथ्वीराज चौहान के उनसे मिलने का जिक्र भी है। और हाल ही में हिमालय के संत पायलट बाबा ने भी एक ऐसे रहस्यमयी समुदाय से मिलने का जिक्र किया है जिसके नेता अश्वत्थामा हो सकते हैं। और एक और दिलचस्प बात यह है कि अश्वत्थामा को भगवान शिव का ही एक रौद्र अवतार माना जाता है, जो उनकी असीम शक्ति को दिखाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये अमर योद्धा, ये चिरंजीवी आखिर क्यों अब तक इस पृथ्वी पर मौजूद हैं? क्या है इनका अंतिम उद्देश्य? अश्वत्थामा अकेले नहीं हैं। वो उन 7 चिरंजीवियों में से एक हैं जिन्हें इस युग के अंत तक जीवित रहने का वरदान या श्राप मिला है।
और इस लिस्ट में अश्वत्थामा के साथ साथ हनुमान, परशुराम और वेदव्यास जैसे महान व्यक्तित्व भी शामिल हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तो भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि के रूप में आएंगे और उनका सामना होगा कली नाम के एक इतने शक्तिशाली असुर से कि उससे लड़ने के लिए कोई एक अकेला नायक काफी नहीं होगा। ये युद्ध राम रावण या कृष्ण कंस के युद्ध से कहीं ज्यादा बड़ा और विनाशकारी होगा। और यहीं आकर ये सारी कहानियां, सारे रहस्य एक साथ जुड़ जाते हैं। इन सातों चिरंजीवियों का अंतिम उद्देश्य एक ही है, कलयुग के अंत में धर्म की स्थापना के लिए होने वाले उस अंतिम महायुद्ध में भगवान कल्कि की सहायता करना। वो सब अपने अपनी शक्तियों और अपने ज्ञान के साथ बस उस आखिरी पल का इंतजार कर रहे हैं जब उन्हें धर्म की रक्षा के लिए एक साथ एक सेना बनकर लड़ना होगा। 7 अलग-अलग कहानियां एक ही भव्य उद्देश्य में आकर मिल जाती हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि कर्ण के कवच और अश्वत्थामा की अमरता जैसी कहानियां सिर्फ गुजरे हुए कल की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये भविष्य के बहुत बड़े उद्देश्य की तैयारी है? शायद इन कथाओं का असली महत्व यही है। ये हमें याद दिलाती हैं कि सबसे बड़ी लड़ाइयां सिर्फ इतिहास में नहीं लड़ी गई, बल्कि एक बड़ी लड़ाई भविष्य में भी लड़ी जानी बाकी है। और यही सवाल इन प्राचीन कथाओं को आज भी इतना प्रासंगिक और जिंदा रखता है।